नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। विजय मिश्रा निषाद पार्टी के भदोही से विधायक हैं। ये चौथी बार विधायक बने हैं। विजय मिश्रा के ऊपर 73 मुकदमे लगे हुए हैं, ऐसा आरोप है। हालांकि उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि 64 मुकदमों में वो बाइज्जत बरी हो चुकी। ताजा तरीन मामला यह है कि उनके विरुद्ध जमीन कब्जा करने का, अपने ही रिश्तेदार की जमीन कब्जा करने का आरोप में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उनके ऊपर पुलिस टूट पड़ी। इस अंदाज में टूट पड़ी जैसे विजय मिश्रा कोई आतंकवादी का नाम हो। उनके घरों पर छापे, उनके ठिकानों पर दबिश, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस का छापा, ये सब प्रक्रिया शुरू हुई। विजय मिश्रा खुद विधायक हैं और उनकी पत्नी रामलली एमएलसी हैं, यानी एक परिवार में दो विधायक हैं। और इसके पहले रामलली जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दरअसल भदोही और ये मिर्जापुर की जो बेल्ट है, यहाँ विजय मिश्रा की तूती बोलती है। विजय मिश्रा ब्राह्मण समाज में, बिंद कोरी निषाद समाज में अत्यंत लोकप्रिय हैं। 4 बार के विधायक हैं। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी हैं। बताया जाता है कि वो माफिया भी हैं। मुकदमे भी ढेर सारे हैं। लेकिन जो टाइमिंग हुई, उस टाइमिंग से ये संदेश ब्राह्मण कम्युनिटी के भीतर गया कि विजय मिश्रा को किसी योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया जा रहा है। विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वयं की हत्या किए जाने या इनकाउंटर का आरोप लगाने का एक वीडियो भी जारी किया था। यह वीडियो जारी करने के बाद विजय मिश्रा चोरी छिपे मध्य प्रदेश पहुंचे। और आजकल ऐसे लोगों का मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, महाकाल में पहुंचकर सरेंडर करने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। तो मिश्रा जी भी महाकाल पहुंच गया और वहां उन्होंने सरेंडर किया और मध्य प्रदेश पुलिस को बताया कि मैं विजय मिश्रा हूं, भदोही उत्तर प्रदेश का एमएलए हूं और पुलिस ने मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश पुलिस उनको कस्टडी में लेती है और उत्तर प्रदेश में भदोही पुलिस को सूचना देती है। भदोही पुलिस गाड़ियों का काफिला लेकर मध्य प्रदेश गई हुई है। अब उसमें कोई टीवी युग है या नहीं, ये अलग बात है। कोई सफारी गई है या नहीं, ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे। लेकिन विजय मिश्रा के परिवार ने आशंका व्यक्त की है कि एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या की जा सकती है। सवाल इस बात का है कि अचानक से विजय मिश्रा पर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई एक सामान्य से मुकदमे में क्यों हो रही है। यह विषय उठना लाजमी है। यह एक परिवार और रिश्तेदारी का आपसी विवाद है। इसमें पुलिस उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। यह बात है 2018 की, महीना था मार्च का। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव थे। आपको याद होगा कि एक एक वोट को लेकर लड़ाई थी। एक एक वोट महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी ने एक कैंडिडेट ज्यादा खड़ा किया था अपनी क्षमता से ज्यादा जिताने के लिए। तब एक एक वोट की कीमत बहुत बहुमूल्य थी। विजय मिश्रा निषाद पार्टी से ताल्लुक रखते थे और निषाद पार्टी ने तय किया था कि वो मायावती को कैंडिडेट को, गंगाराम अंबेडकर को वोट देंगे। उनको वोट नहीं दिया विजय मिश्रा ने। विजय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। तब इसी विजय मिश्रा की खातिरदारी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के बड़े बड़े मंत्री विजय मिश्रा को अपना भाई कहते थे, विजय भैया कहकर पुकारते थे। डोंगे में शाही पनीर लेकर विजय मिश्रा को ढूंढते थे क्योंकि विजय मिश्रा को शाही पनीर बहुत पसंद है और मंत्री जी को ये बात मालूम थी, कई और बड़े नेताओं को पता थी। यह खातिरदारी हुई थी कि 2 दिन वो उत्तर प्रदेश में सत्ता के सर्वोच्च केंद्र में 2 दिन उनकी भयानक मेहमान नवाजी हुई। उनको बगल बिठाया जाता था और उनको सब विजय भैया कहकर पुकारते थे। इतनी इज्जत थी उनकी बीजेपी के भीतर। उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। सुरक्षा में गार्ड भी पुलिस के बढ़ाए गए थे। तो 2 साल तक सरकार के हर कामों का विधानसभा और विधानसभा के बाहर माननीय विजय मिश्रा एमएलए भदोही निषाद पार्टी ने सरकार का सपोर्ट किया। अब थोड़ा सीन बदल गया। अब 2020 आ गया। उस बात को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया। तो अब विजय मिश्रा का टॉपअप खत्म। अब सरकार की निगाहें उन पर टेढ़ी हो गई। क्यों टेढ़ी हो गई ये कोई नहीं जानता। कारण क्या है किसी को नहीं पता। अचानक ऐसा क्या कर डाला विजय मिश्रा ने, यह भी नहीं पता। बट विजय मिश्रा से नाराजगी किसी की है। इसीलिए एक विधायक के घर पर इस तरह से छापे डाले जा रहे हैं जिस तरह से किसी आतंकवादी या किसी गैंगस्टर या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर डाला हो।
इसमें कोई दो राय नहीं कि विजय मिश्रा का बड़ा आपराधिक इतिहास है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं कि जो खानदानी अपराधी हैं, जिनकी पुश्तों में अपराध चला आया है। तो विजय मिश्रा ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि वो बहुत कुख्यात डॉन हो गए? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। बहनों भाइयों, कारण सामने आना चाहिए। क्या कारण जातीय समस्या है, क्या कारण जातीय भेदभाव है, या फिर निष्पक्ष भाव से अपराध को समाप्त करना है उत्तर प्रदेश से? इस प्रकार का कोई भाव किसी के भीतर नियोजित हुआ है, वो स्पष्ट होना चाहिए और प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अब विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अदालत पहुंच पाते हैं या गाड़ी पलटने उलटने का कोई इशू होता है, ये अलग विषय है। लेकिन इससे ये चर्चा छिड़ पड़ी है कि इतना प्यार जिस विजय मिश्रा से था, जिनको डोंगे में शाही पनीर खिलाई गई थी, जिनसे वोट लिया गया था, उनसे ऐसी क्या खता हो गई, क्या कर डाला विजय मिश्रा ने कि उनकी जान के दुश्मन बन गई पुलिस? तो पहले कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर बड़ी दिलचस्प बातें, आज बहुत बढ़िया डिबेट होगी। मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में, और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। वो एक्सटॉर्शन संबंधी अपराध है और उसी का उन्होंने उल्लेख किया है। हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए यहाँ रोका है और संबंध जिले को अवगत करा दिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनका ट्रायल होगा और केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो बचे अभी 2 अभियुक्त हैं, जिनमें इनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है, उनको भी गिरफ्तार करके भेजेंगे। FIR में हमारी माँ के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने लिखाया है। हमारा भाई जो US से पढ़ के 2012 में आया है, उसका क्या अपराध है? वो अपना सीधा साधा काम कर रहा है, लेकिन आपने फंसाया है। ये सब क्या प्रमाणित करता है भाई साहब, आप मुझे बताइए ना। तो विजय मिश्रा के बेटे हैं विष्णु मिश्रा, अमेरिका में पढ़ते थे। पिताजी कोरोना हो गया तो पिताजी से मिलने आ गए भदोही। अब पुलिस उनके जान की दुश्मन बनी है और विष्णु मिश्रा किसी तरह अदालत पहुंचे और आज उनको अरेस्ट स्टे मिल गया है। लेकिन विष्णु मिश्रा की मम्मी रामलली मिश्रा अभी भी फरार हैं। वो MLC हैं उत्तर प्रदेश में, MLA साहब अरेस्ट हो गए हैं। रिश्तेदारी का झगड़ा है, लेकिन पुलिस इस तरह से ढूंढ रही है। आपने स्टेटमेंट सुना ना, उससे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, और हमें आज डिबेट में ये कुछ तो है गड़बड़ चीज खोजनी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ